नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे उस 25 घंटे की जिसे जीतकर मासूम गुड्डू ने जिंदगी की जंग जीत ली है। फिर बात करेंगे सीएम गहलोत के मास्टर स्ट्रोक की, जिनके एक फैसले ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। साथ ही बताएंगे आपको आखिर किसने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर कविता के जरिए तंज कसा। तो दिखाएंगे आपको कैसे मुश्किल में फंसे भारतवासियों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश जारी है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात 25 घंटे बाद सीकर में जीत जिंदगी की। खाटू श्याम जी इलाके में पिछले 25 घंटों से फंसे 4 साल के मासूम को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे के बाहर आते ही उसकी मां लिपट लिपट कर रोने लगी। गुड्डू फिलहाल स्वस्थ है, फिर भी मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के पास दूसरी सुरंग खोदकर गुड्डू को निकाला है। बच्चे के गिरने के बाद परिवार चिंतित था। रात भर से बचाव टीम निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मेहनत रंग लाई और मासूम गुड्डू को स्वस्थ बाहर निकाल लिया गया। तो चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मासूम गुड्डू को बचाना कितना मुश्किल था। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुड्डू का रेस्क्यू किया गया। करीब 25 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जब गुड्डू सुरंग में गिर गया तो उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके गुड्डू को बाहर निकाला गया। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तीनों तस्वीर के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद गुड्डू को सुरंग से बाहर निकाला गया है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब गुड्डू को बाहर निकाल लिया गया है। 4 साल का गुड्डू बोरवेल से निकलकर सुरक्षित अस्पताल पहुंच चुका है और अपनी मां की गोद में है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही ये कह सकते हैं खुशखबरी है, बहुत से खुश करने वाली तस्वीरें हैं कि जिस तरह से अभी थोड़ा नींद में जरूर है लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ है और मां की गोद में है। एक मां के लिए इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि बेटा सुरक्षित वापस आ जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बेटा मेरे को सुरक्षित मिल गया, यही चाहती थी मैं भगवान की मेरा बेटा मेरी गोद में रहे, लेकिन मैं अब खुश हूँ सबको देके। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वीरेंद्र सिंह जी, ये भी कल रात से वहाँ पर लगे हुए थे। विधायक जी, आप वापस भी पहुंचे हैं, किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा प्रशासन के साथ? तो वो 3:30 बजे सूचना मिली प्रशासन को, खाटू मेले में थे एसडीएम साहब वगैरह, तुरंत रूप से वहाँ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमें आती हैं वो करने का जिला प्रशासन ने, उपखंड प्रशासन ने और पूरी रात 24 घंटे लगातार वो बैठे रहे। प्रशासन का निश्चित रूप से शानदार सहयोग रहा, जो प्रयास किए। और दूसरी बात, जो क्षेत्र के लोग थे, जो भी लोग होंगे, उन्होंने जैसे ही प्रशासन ने बोला ये चीज उपलब्ध कराने की, वो करने की, सब लोग पूरी तत्परता से इस काम में रहे और सबकी भावना रही कि बच्चा बचना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी भावना से आज ये आपके सामने है। तो प्रशासन की जो कार्रवाई थी और प्रशासन की जो टीम थी, जो मेहनत थी, उसी की वजह से जो ये गुड़िया भी हमारे साथ है जो रात भर आवाज लगा रही थी। बेटा कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई बाहर आ गया और स्वस्थ है एकदम। तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कलेक्टर साहब, आपसे तो रूबरू हो ही रहे हैं सुबह से, लेकिन अब दोबारा भी हम पूछना चाहेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन में असली जो रोल है वो प्रशासन का कहीं ना कहीं रहा है। किस तरह का कोऑर्डिनेशन पूरा रहा और जनप्रतिनिधियों के साथ भी और लोगों के साथ भी? पूरा काम टीम वर्क से हुआ है और विधायक महोदय भी रात को वहाँ पे हम लोग साथ में पहुंचे थे। पूरी स्थिति का हमने आकलन किया था। वहाँ पे जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी। हमारी टीमें वक्त पे वहाँ पहुँच गई थी। जिला पुलिस प्रशासन के अलावा जो है सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी टीमों को हमने मौके पर बुला के और सबके संयुक्त प्रयास से ये काम हुआ है। अंत में एनडीआरएफ की टीम ने इसको अंजाम दिया। तो सभी का बहुत बहुत मैं जो है सबको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने समन्वय से काम किया और सभी स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी है कि हम परिवार को उसके बच्चा लौटा पाए। पूरे ऑपरेशन में पुलिस का भी सबसे अहम योगदान रहा है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप हैं। सर, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी, क्योंकि भीड़ भी ज्यादा थी, तो किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया गया?
देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से वहाँ पे जाब्ता था, पर मैं उसके लिए जो ग्रामीण वहाँ पर थे उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ में पूरे ऑपरेशन में कोऑपरेट किया। जब उन्हें पीछे जाने के लिए कहा गया, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया, तो किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बहुत ही संयम उन्होंने रखा। निश्चित रूप से उससे पुलिस को काम करने में बहुत आसानी हुई और टीमें जो लगी हुई थी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की, वो बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ अपना काम कर सकी। बच्चे का डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की तबीयत है अब और क्या कहा जा सकता है? अभी बच्चा एकदम ठीक है, उसकी सारी जनरल कंडीशन और हमने शुगर वगैरह सब कुछ नापा है, वो एकदम नॉर्मल है। अभी हमने उनको ऑब्जर्वेशन और ड्रिप पे लिया है। 1-2 घंटे के बाद हम फिर से देखेंगे, अगर यहाँ रखने की जरूरत पड़ी तो हम रखेंगे, वरना हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। कहीं रेफर करने अभी जरूरत नहीं लग रही है, हमने अभी ऑब्जर्वेशन में रख रखा है। तो जिस तरह से जो गुड्डू है वो पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने परिजनों तक पहुंच चुका है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। मेरी टीम को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। दूसरा पार्ट था वो साथ में ही जो है पैरेलल उतने ही फीट का, लगभग 55 फीट उन्होंने जो है दूसरा एक कुआं खोदा और उसमें 52 फीट पे पहुंचने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल अप्रोच करवाया, जो लगभग 5 या 6 फीट के बीच दूर था। उसमें भी हमने ड्रम के कटे हुए पीस लगवाए जो 1-1 फीट के थे, क्योंकि वो कंजेस्टेड था, इसलिए उस 5 फीट हमने हॉरिजॉन्टल अप्रोच किया और उसके बाद जो है विक्टिम को बड़ी मुश्किल से सावधानी के साथ जो है हम उसको निकाल पाए और विक्टिम अभी सीएच में भर्ती करवा दिया है और रविंदर जो 4 साल का है वो स्वस्थ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 25 घंटे प्रशासन की कड़ी मेहनत और लोगों की दुआएं, सारी दुआएं काम आई और आज मासूम बोरवेल के बाहर भी है। कितनी खुशी है लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार 25 घंटे बाद वो घड़ी आई। वो एनडीआरएफ के जवानों की मेहनत, सिविल डिफेंस की मेहनत, मेडिकल स्टाफ की मेहनत, पूरे प्रशासन की मेहनत और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कड़ी मेहनत के बाद वो घड़ी आई जब एक मासूम को जिंदा निकाल लिया गया। और इस समय हम खाटू श्याम जी के सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर जो मासूम गुड्डू है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हालांकि डॉक्टर्स की जो टीम है उसका यह कहना है कि कोई बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है और जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कितनी परेशानी में रहा है 25 घंटे, तो गहरी नींद में अभी है और अपनी मां की गोद में। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी खुशी वहां के लोगों के लिए और हम सब के लिए भी कोई नहीं हो सकती कि 25 घंटे बाद आखिर जो है वो मासूम को जिंदा निकाल लिया गया। और मां और बहन की खुशी आप इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो सब खुश हैं, पूरा स्टाफ खुश है, सब लोग खुश हैं जो साथ में थे। और इनसे हम बात भी करेंगे प्रियंका, आप इनसे अभी हम बात करते हैं माँ से। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती कि जो बेटा है वो इस तरह से जाने के बाद में जिंदा लौट आए। हाँ, मेरा बेटा मेरे पास है ना, सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ और इन लोगों को मेरे साथ सब सहायता की है ना, तो मेरे दिल में ऐसा हो रहा है कि जो भगवान ही कर रहा है मेरे साथ जब भी है तो। और मेरे बच्ची और मेरा बच्चा मेरे को सुरक्षित रहे। सबको धन्यवाद धन्यवाद। संदीप, जरा माँ से ये भी सवाल करिएगा कि आखिर बच्चा बोरवेल तक कैसे पहुंच गया? ये जब बच्चा बोरवेल में गिरा उस समय आप कहाँ थे? ये वहां तक पहुंचा कैसे? उस समय क्या हुआ था? ये बच्चा है ना मेरे पास था, तो ऐसे बोला कि मैं दादा के पास जाऊंगा। तो मैं बोली बेटा तू दादा के पास नहीं जाने वाला है। तो मेरे को बोला कि ना, ये छुड़ा के खड्डे में चला गया। और मैं पीछे ट्रैक्टर के लिए ये रही थी कि ये ट्रैक्टर चलाता है ज्यादा, तो ट्रैक्टर ने नहीं मिला। तो मैं छत पर गई, छत पर नहीं मिला ना, तो फिर ये बच्चा है ना मेरे को ऐसा बोला कि वो तो बोरिंग में गया। फिर मैंने इसके मामा जी और स्टाफ वगैरह को किया, इसकी ताई जी ने कि बच्चा तो बोरिंग में गया, जब मेरे को मालूम चला। उसके बाद सबको सूचना दी होगी? सबको सूचना दी मैंने अधिकारियों को, और कि मेरे एक ही बच्चा मेरे को सुरक्षित चाहिए। और सब मेरी सहायता, बहुत दिन रात खाना सब पूरी व्यवस्था के लिए मेरे। और
तो देखिए जिस तरह से प्रियंका आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी खुशी एक माँ के लिए है और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, बहन साथ में है और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी साथ में है। इनसे भी बात करेंगे हम। आप भी जब से बच्चा गिरा तब से वहीं थे और आखिर तक रहे। ग्रामीणों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा पूरे इसमें। किस तरह से इस चीज को मैनेज किया गया? मैं बच्चा 3:30 बजे के लगभग गिरा, मैं वहाँ 5 बजे पहुँच गया था। 5 बजे से लेकर आज शाम तक जब बच्चा निकला मैं लगातार वहीं रहा। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, जिसको किसी को भी किसी भी चीज के लिए कहा, एक चीज के लिए कहा तो 4 चीज लेके आए। जैसे हमने दूसरी कुई खोदने के लिए फर्मों की बात हुई तो प्रशासन ने हमें 30 फर्मे बताए, लेकिन वहां हमारे पास में 150 फर्मे आ गए। कोई कहां से ला रहा था, कोई कहां से ला रहा था। और आम आदमी, विशेष तौर से मैं एनडीआरएफ, एसटीआरएफ को तो धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन जो गाँव में जो साधारण कुई खोदते हैं वो मजदूर जो कल दिन में भी काम कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने पूरी रात और आज पूरे दिन लगातार 36 घंटे काम करके उस टीम ने पूरे 55 फीट तक गहरा खड्डा किया। उसके बाद में जो सुरंग बनाई वो एनडीआरएफ की टीम ने बनाई। और खुशी साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है। तमाम लोग खुश हैं, गांव के लोग भी खुश हैं, प्रशासन भी खुश है और न्यूज़ 18 भी खुश है कि मासूम को बाहर निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।